Hello student, welcome and let's continue our science first chapter, that is gravitation means Gurutvakarsan. So student, first recall some points. So here first question is given, what are the effects of a force acting on an object? मीन्स कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। मीन्स किसी भी पिंड पर अगर बल प्रयुक्त करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सो आंसर इज, ए फोर्स कैन सेट ए बॉडी इन मोशन, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ए फोर्स एक्टिंग on a body can change the speed of the body, a force can change the direction of motion of the body. A force can change the speed as well as the direction of motion of the body. A force can change the shape and size of body on which it acts. तो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है, कोई पिंड स्थिर है तो उसे हम मोशन मीन्स उसको गति में ला सकते हैं। कोई गतिमान है तो उसे हम स्टॉप कर सकते हैं या उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, या फोर्स अप्लाई करके हम जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स अप्लाई करके हम लोग स्पीड के साथ साथ जो उसकी डायरेक्शन है बदल सकते हैं। फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग शेप साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फैमिलियर विथ? किस किस प्रकार के बल से आप फैमिलियर हो मीन्स परिचित हो। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशन, तो इससे आप ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, बहुत टाइप्स के जो फोर्सेस है आपको पता होगा। देन थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके बारे में आपको क्या पता है? तो आप इसे क्या बता सकते हो? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स। ये एक प्रकार का क्या है? वैश्विक बल है, जिसे हम लोग सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं तो कहीं भी ये दो पिंडों में प्रयुक्त होने वाला बल है। मीन्स इट एक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। देन ग्रेविटेशन, एज वी हैव लर्न, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? तो जब सर आइजैक न्यूटन ने क्या देखा कि जो पेड़ से गिरने वाला जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा। उन्होंने खोज की और सोचा कि ये सीधे ही गिरा, तिरछे नहीं गया या ऊपर की तरफ नहीं गया। तो उन्होंने ये सब पे जब सोच विचार किया तो उन्होंने ग्रेविटेशन जो है उसकी खोज की। आफ्टर मच थॉट मीन्स बहुत सोच विचार करने के बाद, ही केम टू द कंक्लूजन डैट अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इट सेल्फ एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड डज द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जो बहुत सा विचार करने के बाद उन्होंने एप्पल सीधे नीचे ही क्यों गिरा इसके बारे में खोज की। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ऑन द लेफ्ट सो एन एप्पल ट्री ऑन द ट्री। अब यहाँ पे देख सकते हो कि फिगर जो 1.1 ऑन द लेफ्ट सो, अब इसमें क्या दिखाया है कि एप्पल जो है ऑन द ट्री, एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे एक सेब का पेड़ है। द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, डेट इज अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल टू द surface of the earth. The figure also shows
द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो यहाँ पे पृथ्वी और मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिखाया गया है। द डिस्टेंसेस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। अब यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है वो एक्चुअली मेजरमेंट से नहीं लिया गया है। न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ग्रेविटेशन एक्ट ऑन एप्पल ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट्स from the surface of the earth, can it also act on the object at every greater heights much further away from the earth, like the example the moon? Can it act on every further object like the other planets and the sun? तो ये सब उन्होंने क्या किया, इसके बारे में जो खोज अगर की कि सिर्फ अर्थ और जो एप्पल है उन्हीं के बीच में ये ग्रेविटेशनल है, क्या अर्थ मून या फिर जो सन है सबके बीच में ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पाया जाता है क्या? फोर्स एंड मोशन, वी हैव सीन दैट ए फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे आपको क्या फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है कि वी हैव सीन दैट ए फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, तो बल की। और आपने 9th स्टैंडर्ड में व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉज हैं वो आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं। देन सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया है कि टाई ए स्टोन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, टेक अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो डैट द स्टोन मूव अलॉन्ग ए सर्कल एज शोन इन फिगर। जैसे कि एक स्ट्रिंग लेना है, धागा लेना है, उसके एक भाग में क्या करना है, एक स्टोन एक पत्थर बांधना है और उसे क्या करना है, घुमाना है, रोटेट करना है। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन, तो क्या आप उस स्टोन पे, उस पत्थर पे किसी प्रकार का बल प्रयुक्त कर रहे हैं? इन विच डायरेक्शन इज इट, in which direction is this force acting? How will you stop this force from acting? What will be the effect on the stone? तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us. जो भी हम उस स्ट्रिंग को घुमाते हैं तो उसे हम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, that is towards the center of the circle, and are applying a force towards it. The force stop acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone, and when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time. You may recall that we have performed a similar activity previous in which 5 rupees coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent to the disc, and therefore or thus a force act on any object moving along a circle and is directed towards the center of the circle. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे आपको सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन याद रखनी है। सेंट्रीपेटल मीन्स क्या है, तो सेंट्रीपेटल का मीनिंग है सेंटर सेकिंग, मीन्स सेंटर की तरफ खिंचाव। डैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राई टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। यू नो डैट द मून विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जैसे पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह मीन्स सैटेलाइट से, गोज अराउंड इट इन ए डेफिनाइट ऑर्बिट। द डायरेक्शन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग दिस मोशन। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? What must be the direction of this force? How would its motion have been
if no such force acted it. Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Is similar force acting on them? What must be its direction? फ्रॉम द अबो एक्टिविटी मीन्स जो भी आप ये एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है कि जैसे हमने एक धागा लिया, उसको स्टोन बांधा, उसको घुमाया, तो घुमाने से क्या हुआ कि जो हमारी उंगली है वो सेंटर है, मीन्स वहाँ पे हम उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करते हैं, खींचने का प्रयत्न करते हैं। और जब आप उसे रिलीज कर दोगे तो वो एक सर्कल से एक टेंजेंट की तरफ होते हुए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो फ्रॉम द अबो एक्टिविटी और एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन इट इज़ क्लियर डैट, अब इससे क्या क्लियर हो रहा है वो आपको याद रखना है कि इट इज़ क्लियर डैट फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ देयर मस्ट बी ए फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द मून एंड दिस फोर्स मस्ट बी exerted by the earth which attracts the moon towards itself। मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो पृथ्वी क्या करती है, उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है, मीन्स द अर्थ विच अट्रैक्ट द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ। सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उसी प्रकार जब सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो भ्रमण करते हैं तो सूर्य भी क्या करता है, एक प्रकार का जो अट्रैक्शन से उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है।